मैंने तो आपको इतने सारे टिप्स दिए हैं सब, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट with the first numerical on Booth's algorithm. I have deleted the topic name and very important that stuff, and I am just starting with the actual Booth's algorithm numerical. One numerical I will explain in detail. Then we will have discussion for 5 minutes. Then we will take second problem in which I will partially intervene, and third you will do it on your own. That's the end of today's session. You take it as very important. पहला प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूं, परफॉर्म। क्या पूछेंगे एग्जाम में? 7 into -3 using Booth's algo। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे 10 मार्क के लिए, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे 10 मार्क के लिए। तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया, डिस्कशन भी इसके बारे में हुआ है कि एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर पे प्रॉब्लम देंगे हम लोग। तो 7 और -3 की जगह पे 8 और -4 भी दे देंगे, या -8 into 4 भी दे देंगे, कुछ भी थोड़ा सा वेरी करके दे देंगे। बाकी थोड़ा सा 19-20 करके वो थोड़ा सा पूछ लेंगे हम लोग एग्जाम में, हाँ बेटा, फाइनल एग्जाम में, and even in the unit test. So shall I start with the full momentum now? 44 students are there. So now this type of question is asked for 10 marks. You open any question paper, there is a numerical on Booth's algorithm. Okay, fine. So कभी भी याद रखो कि आपको क्या लिखना है। सबसे पहले ये इसमें सॉल्यूशन में ये जो पहला नंबर रहता है ना, इसको बोलते हैं m, दैट इज मल्टीप्लायर। एंड सेकंड नंबर रहता है, वो जो रहता है उसको बोलते हैं q, दैट इज फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेंट एंड q इज मल्टीप्लायर, जिससे मल्टीप्लाई करना है। तो m इज मल्टीप्लिकेंट एंड q इज मल्टीप्लायर। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको, और आपको ये m इंटू क्यू करने का है। तो जैसे ही ये आया तो आप लोगों को कहां से स्टार्ट करना है, मैं आपको एकदम टू द पॉइंट बताता हूं। हियर ऐसा लिखना है सॉल्यूशन में, हियर m इज इक्वल टू 7 एंड q इज इक्वल टू -3, ऐसा लिखना है। दैट इज m इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिक रहता है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स यूज करने हैं हम लोगों को। 7 के लिए तो आपको पता ही है 111, 3 बिट्स आर इनफ। लेकिन कैसा रहता है कि जब भी आपको साइंड मल्टीप्लिकेशन आएगा ना बेटा, साइंड मल्टीप्लिकेशन आएगा ना, तो आपको एक बिट साइन के लिए एक्स्ट्रा लगता है, एक्स्ट्रा साइन के लिए एक बिट लगता है। तो चाहे वो 7 रहने दो या दूसरा नंबर रहने दो, जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसको जितने बिट लग रहे हैं उसका +1 बिट लगेंगे। तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे 0111। m इज गिवन एज 0111 एंड q इज गिवन एज, अभी 3 है ना, -3 दिया हुआ है, तो लेट मी राइट दिस एज -q इज गिवन एज 0011। q is equal to -3, that is -q is equal to 3, -q is equal to 3. Okay, therefore how will I get q? Therefore I will write here as q is equal to, क्या करूंगा मैं बेटा, रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा था, जिसमें निगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। कैन यू टेल व्हाट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0011? 0011 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है? पहले तो मैंने किया इसको वंस कॉम्प्लीमेंट किया 1100, और बाद में इसमें क्या ऐड किया, +1 ऐड किया। 1101 इज द वैल्यू ऑफ q, 1101। गलती बिल्कुल नहीं करना है बेटा, गलती किया तो फिर मुझे बहुत दुख होगा। हाँ बेटा,
आपने गलती किया ना, तो जैसे मेरे बच्चे ने गलती किया ऐसा मुझे लगेगा। हाँ बेटा, ओके। सो अब इज देयर एनी डाउट अप टिल नाउ? 1101, चलो आप लोगों ने भी लिखा। अभी वैसे ही मुझे बताओ, क्योंकि इसमें एल्गोरिदम में ना -m और +m लगता है, q लगता है, -q भी लगता है। सिमिलरली टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -m? -m कितना आएगा बेटा? 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ m कितना आएगा? राइट इट इन द चैट बॉक्स सो दैट आई विल आल्सो फील यू आर डूइंग समथिंग। -m कितना आएगा बेटा? यहां तक कुछ डाउट है क्या? लिखा, चलो बच्चे ने लिखा यहाँ तक, ठीक है ना? एकदम यहाँ तक तो कुछ भी डाउट नहीं ना बेटा? अभी हम लोग जो करने वाले हैं उस पे एकदम 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 फोकस करना है बेटा। आप लोगों को उस पे क्या करना है? एकदम फोकस करना है। तो मैं ये साइड यूज करता हूँ बोर्ड का। आई एम वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इन मैनेजिंग द ब्लैक बोर्ड, बट दिस इज व्हाइट बोर्ड एंड द राइटिंग इज ऑल्सो नॉट वेरी क्लियर। तो चलो यहाँ तक तो सबको आ गया। तो इसके आगे मैं जैसे जैसे स्टेप्स बता रहा हूँ ना बेटा, वैसा ही आप छाप के आओ, इतना बढ़िया मार्क्स मिलेगा। सबसे पहला एक छोटा सा कॉलम बनेगा जिसमें मैं लिखूंगा स्मॉल n। अभी स्मॉल n क्या है? तो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर m एंड q। सो m एंड q में कितने बिट्स है? 4 बिट्स है ना बेटा? m एंड q में कितने बिट्स है? 4 बिट्स है। इसके बाद में मैं क्या लिखूंगा? ये जो मैं बता रहा हूं ना वैसे के वैसे लिखो, आपका जिंदगी में कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। m कितना लिखना है आपको? 0111। एकदम अच्छे से देखो बेटा, आज का लेक्चर बिल्कुल बिल्कुल भी थोड़ा भी मिस मत करो। बाद में आपको क्या लिखना है? एक एक्यूमुलेटर लेना है। एक्यूमुलेटर इज ए टेम्पररी वेरिएबल जिसका बिट विड्थ रहेगा, जितना भी m का बिट विड्थ है उतना। तो इसको हम लोग इनिशियलाइज करेंगे 0000 से, ठीक है ना बेटा? 0000 से। बाद में आपको लिखना है q कितना है बेटा आपका? q लिखने में बच्चे मिस्टेक करते हैं। q ये लिखना है, क्योंकि ये तो -q था ना, तो q ये लिखना है 1101, ये लिख दिया आपने। बाद में एक और छोटा सा चीज इनिशियलाइज करना है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल q0 को इनिशियलाइज करना है 0, और यहां पे मैं लिखूंगा ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे? तो ये हो गया मेरा पहला इनिशियलाइज। आई विल राइट हियर एज इनिशियलाइज। तो पहला स्टेप मेरा क्या है? इनिशियलाइजेशन। अभी देखो किताबों में वगैरह पहले एल्गोरिदम ड्रॉ किया है, फिर ये इलुस्ट्रेट किया है। मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं मालूम है? एल्गोरिदम और स्टेप्स पैरेलली कर रहा हूं। देखो स्टार्ट, कभी भी आपके फ्लो चार्ट में क्या रहता है? स्टार्ट, बाद में मेरा आ जाएगा इनिशियलाइज। I will not write here as initialize, I will write here as m में डालो आप पहला वैल्यू, दैट इज मल्टीप्लिकेंड। यहाँ पे आप कंसिडर करो, आप लोग लिख रहे हैं मल्टीप्लिकेंड, यहाँ पे लिखो मल्टीप्लिकेंड। क्यू में क्या वैल्यू डाल रहे हैं आप? मल्टीप्लायर। जिस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखो मल्टीप्लायर। ओके, बिल्कुल जल्दी नहीं। अपने को एक प्रॉब्लम भी अपना हो गया ना, तो भी आपको समझ में आ गया ना, तो आप इतना दनादन सॉल्व करने वाले बच्चे। इधर लिखो मल्टीप्लायर। थोड़ा बड़ा बॉक्स ड्रॉ करो, मेरे पास स्पेस कंस्ट्रेंट है ना, इसके लिए मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। कैपिटल A, that is accumulator, which is temporary variable, initialize to 0. Q0 ऐसा एरो ड्रॉ करो Q0 की तरफ, initialize it to 0. ओके, एंड n is count। इतना खाली एक बॉक्स में, बड़े से बॉक्स में ड्रॉ करो। I hope that even if it is not properly visible, you will enjoy this session. ओके, अभी ये इनिशियलाइज फेज हो गया अपना, बराबर है? जो जो हमको करना था हम लोगों ने कर दिया।
अभी तक तो कोई किसी को भी डाउट नहीं आना चाहिए। स्मॉल n जितने बिट्स है उतना 4 लिखा मैंने, यहाँ पे मल्टीप्लिकेंड लिखा, यहाँ पे मल्टीप्लायर लिखा, यहाँ पे Q0 को इनिशियलाइज किया और एक्यूमुलेटर जितने भी बिट्स का m है उतने बिट्स का 0 डाल दिया। ये इनिशियलाइजेशन फेज है। बहुत इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम है बेटा, कोई भी मिस नहीं करना है इसमें। बाद में ये एल्गोरिदम क्या बोलता है, इस पे लोगों ने रिसर्च किया है कि कैसे हम कम से कम इसमें अपना कभी भी क्या रहता है, कम में, ठीक है ना, Q1 Q0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी Q1 Q0 क्या है, तो ये जो लास्ट वाला बिट है ना Q का, इसको बोलते हैं स्मॉल q1 या तो कैपिटल Q1 ही बोलते हैं। LSB ऑफ Q इज कॉल्ड एज Q1। Q1 Q0 कितना है ऐसा पूछता है वो एल्गोरिदम में, ठीक है। ये एल्गोरिदम अच्छे से समझ लो बेटा। Q1 Q0 कितना है ऐसा पूछता है। इफ इट इज 1 0, if it is 1 0, please listen carefully. What you have to do is you have to perform a becomes a minus m, a becomes a minus m। तो अभी ये क्या है, ये मैं थोड़ा सा फिर से प्रॉब्लम में समझाता हूं और उसके बाद में हम फिर से एल्गोरिदम फ्लोचार्ट फिर से ड्रॉ करेंगे। अभी ये केस मैंने जानबूझ के लिखा 1 0 का केस, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पे, मुझे HOD सर का तो खाने के लिए बुला रहे हैं, तो मैं बोला कि आई विल टेक लेटर ऑन, लेट मी कंप्लीट दिस। आर यू एबल टू सी एंड लिसन मी? जस्ट राइट इट डाउन इन अ मिनट, yes, no, something like that, so that I can continue fast. Yes, okay, come back. Q1 Q0 क्या है बेटा, 1 0 है कि नहीं, 1 0 है कि नहीं, 1 0 ये सीक्वेंस में है ना, है। तो अभी इसके लिए ऑपरेशन मुझे क्या करना है बेटा, इसके लिए ऑपरेशन क्या करना है, सिंस Q1 Q0 ऐसा लिखो आप, सिंस Q1 Q0 इज इक्वल टू 1 0, A बिकम्स, क्या बताया मैंने एल्गोरिदम में, क्या बताया, A बिकम्स A माइनस M। तो अभी मुझे थोड़ा सा भी मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। यहाँ पे आप क्या ऐड करोगे A में, तो यहाँ पे दिखाना है आपको, प्लस व्हाट यू विल ऐड ओवर हियर। कनेक्शन इज लूजिंग कंटिन्यूअसली, नॉट पॉसिबल फ्रॉम योर साइड, इट मे बी प्रॉब्लम, आई एम इनटू वाईफाई। तो अभी यहाँ पे क्या ऐड करोगे बेटा, A बिकम्स A माइनस M, व्हाट यू विल ऐड ओवर हियर, तो बताएगा क्या क्या बिट्स ऐड करोगे बेटा, फटाफट टाइप करो एकदम। चलो बेटा, क्या लिखोगे, A माइनस M करना है, इसका मतलब है A प्लस ऑफ माइनस M। तो माइनस M कितना है आपका, 1 0 0 1। क्या बात है दिशांत तारे, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा 1 0 0 1, ऐसा लिखना है। 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1। दिस आई विल राइट डाउन। अभी M बार बार नीचे नहीं लिखना है आपको, तो ये बाकी का जो है ना ये रिपीट 1 1 0 1 और यहाँ पे 0 एज इट इज। मैंने खाली किया A बिकम्स A माइनस M, A बिकम्स A माइनस M। ये होने के बाद में आपको क्या करना है, तो देखो आपको मैं पैरेलली फ्लो चार्ट दिखा रहा हूं तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, ऐसा कोई पढ़ाता नहीं है जनरली। बाद में आपको करना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं शिफ्ट राइट, RT लिखा, शिफ्ट राइट Q0, I have written here as shift right Q0, I have written here as the operation is shift right SR Q0, ऐसा लिखते हैं बेटा शॉर्ट फॉर्म में, ऐसा लिखते हैं बेटा शॉर्ट फॉर्म में Q0 SR Q0। अभी इसका मतलब क्या है बेटा, तो ये जो 0 है ना इसको बाहर फेंक दो, इसको बाहर निकाल दिया,
ये 1 आ गया ये पोजीशन पे, ये 0 आ गया ये पोजीशन पे, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, बराबर है। ए क्यू क्यू 0 ना, मतलब ये एक कंटिन्यूस बिट स्ट्रीम है ये। तो ये 1 इधर ड्रैग हो गया, ये 1 इधर ड्रैग हो गया, फिर आएगा इधर 0, फिर आएगा इधर 0, ये इधर खींचा, ये इधर खींचा। और है ना बेटा, ये एल्गोरिदम ये बोलता है जो एमएसबी है ना, ये 2 बार लिखना है, ये 2 बार लिखना है, ऐसा ऐसा लिखना है बेटा। हाँ, इसको बोला मैंने शिफ्ट राइट ए क्यू क्यू 0। ओके, ये एल्गोरिदम बोलता है यही स्टेप में n becomes n minus 1, n becomes n minus 1। तो अभी स्टेप क्या हो जाएगी मेरी, ये जैसे मैंने शिफ्ट राइट ए क्यू क्यू 0 कर दिया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा n has become my n has become as 3। ओके, my n has become 3। ओके, इसके बाद में वो पूछता है, दिस एल्गोरिदम आस्क्स n is equal to 0 क्वेश्चन मार्क। भाई n is equal to 0 है तो आंसर इज क्या है, नो। नो है तो आप कहा जाओ मालूम है क्या, अगेन यू चेक Q1 Q0, यहाँ पे लिखा n, यहाँ पे लिखा यस, तो आता है सीधा आपका एंड। इधर ऊपर वाला ब्रैकेट ड्रॉ करो और यहाँ पे लिखो एंड। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, समझ में आ रहा है। a becomes a minus m, shift right a q q 0, n becomes n minus 1, then whether check whether n is equal to 0, no, it is 3। so what we have to do, we have to go back and check what is q1 q0 now, what is q1 q0, what is q1 q0, 0 1 0 1। अभी सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या बोल रहा है, सेकंड केस ये बोलता है कि अगर 0 1 कॉम्बिनेशन आ गया तो क्या करो, a becomes a plus m, a becomes a plus m, a becomes a plus m। और वो भी होने के बाद क्या करना है आपको, शिफ्ट राइट a q q 0, और अगर दोनों बिट्स 0 0 या 1 1 है, 0 0 या 1 1 है, तो डायरेक्ट शिफ्ट राइट ऑपरेशन करना है। ये एल्गोरिदम है, दिस इज द कंप्लीट एल्गोरिदम। ऐसे कैसा ड्रॉ करना है बेटा आप लोगों को। हाँ, तो अभी एक केस में क्या है बेटा, चलो हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं करेंगे, एक ही प्रॉब्लम फिनिश करते हैं। ओके, शिफ्ट राइट ए क्यू क्यू 0 हो गया, n इक्वल टू 3 हो गया। बाद में हम लोगों को क्या करना है, ऊपर जाके फिर से देख Q1 Q0 कितना है, तो ये Q1 है, ये Q0 है, तो 0 1 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा ऑपरेशन में, a becomes a plus m, a becomes a plus m। अभी आप बताओ मुझे क्या आएगा यहाँ पे, ये जो a बना है ये a है, और प्लस m यहाँ पे क्या लिखूंगा, अरे बेटा मैं प्लस m कितना है, 0 1 1 1 है कि नहीं है, और बेटा 0 1 1 1 है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 1 1 1। ओके, इसका एडिशन करो, ऐसा ही लिखने का सेम, लेकिन सिस्टमैटिक लिखने का। मैं इसका एडिशन करूंगा बेटा। हाँ, 1 plus 1 plus 0 is 1, 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 0, 1 plus 1 is 0। ओके, कैरी है निग्लेक्ट कैरी, ये एल्गोरिथम है बेटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, एंजॉइंग? यस लिखो तो मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा, बस फॉर दैट ओनली। यस और नो? एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं मैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप बाद में रिकॉर्ड करके भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। हाँ बेटा, यहाँ पे जो है ये एज इट इज 1 1 1 0 और ये 1। बाद में अल्गो क्या बोल रहा है, Q1 Q0 चेक किया आपने, 0 1 है, फिर से इसमें भी तो यही साइकिल है ना, a plus m किया,
शिफ्ट राइट ए क्यू क्यू जीरो। अभी क्या करना है आपको, शिफ्ट राइट ए क्यू क्यू जीरो में ये 1 बाहर निकल गया, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 1 1 1, ये 1 इधर आ गया, यहाँ पे आया 1 ये वाला, फिर 0 और मैंने क्या बोला, ये रिपीट 0 0 0 1 1 1 1 1 0। ओके 0 0 0 1 1 1 1 1 0। यहां तक आ गया बेटा सब लोगों को। बाद में क्या बोल रहा है, ये n इज इक्वल टू 0 है क्या, इसको n इक्वल टू n माइनस 1 कर दो तुरंत के तुरंत। यहाँ पे बन गया 2, यहाँ पे क्या बन गया 2 बन गया। हाँ बेटा समझ में आ रहा है अच्छे से, यहाँ पे बन गया 2। अभी मुझे थोड़ा सा बोर्ड इरेज करना पड़ेगा बेटा, ये साइड का करूंगा मैं, तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होएगा आपको। बाद में ये क्या बोल रहा है, ये एल्गोरिदम यही अभी करना है आपको, ये इसके 2 स्टेप बाकी है खाली। इसके बाद में फिर से क्या कर रहा है, ये क्या पूछ रहा है, सिंस n इज नॉट इक्वल टू 0 अगेन यू चेक q1 q0। ये है आपका q1 q0, सॉरी कितना था यहाँ पे 1 1 1 1 था और ये 0 था आई सपोज। हाँ q1 q0 कितना है बेटा, अभी 1 0 है। तो मैं अभी यहाँ पे ये क्योंकि आप नीचे नीचे लिखोगे ना, तो मैं यहाँ पे a लिखता हूँ, यहाँ पे q लिखता हूँ, q0 लिखता हूँ और ऑपरेशन ऐसा लिखता हूँ खाली। हाँ इतना पार्ट, क्योंकि वो तो बाकी कंटिन्यू है, n इक्वल टू 2 तक आ गए थे हम लोग। अभी q1 q0 कितना है, 1 0 है, ये 1 और ये 0 है, ये 1 और 0 है। तो 1 0 है, तो मैंने क्या करने को बताया, अपना एल्गोरिदम क्या बोलता है, 1 0 अगर है तो a बिकम्स a माइनस m। a कितना था रे बेटा अपना, मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ लगे तो 0 0 0 1 था और यहाँ पे 1 1 1 1 था और यहाँ पे 0 था। ये जो प्रीवियस स्टेप मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है बेटा, नया कुछ नहीं लिखा है। अभी मुझे क्या करना है, इसके बाद में ऑपरेशन क्या करना है, कोई बताएगा। 1 0 है तो क्या ऑपरेशन करना है बेटा, लिखो कोई तो लिखो मेरे लिए। 1 0 है तो a बिकम्स, 1 0 है तो a बिकम्स a माइनस m। क्या बात है, क्या बात है। तो a माइनस m यहाँ पे मैं लिखूंगा, a माइनस m। अभी माइनस m कितना था रे बेटा आपका, अभी मेरे से इरेज हो गया, मतलब a प्लस ऑफ माइनस m कर रहा हूं मैं। माइनस m कितना था, 1 0 0 1 था, करेक्ट, 1 0 0 1 था, 1 0 0 1 था। इसको मैं ऐड करूंगा ना बेटा, और ऐसे अपना टोटल का फैशन है, 1 प्लस 1 इज 0, कैरी 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 आ गया। यहाँ इसके बाद में क्या आएगा, 1 1 1 1 और यहाँ पे 0। इसके बाद में क्या बोल रहा है वो, शिफ्ट राइट ए क्यू क्यू 0, SR Q A Q Q0। ये तीनों को एक ही आप बिट स्ट्रीम कंसीडर करो। और देखो अभी एक ही स्टेप रह गया है, ज्यादा लंबा नहीं रहता है, आपको प्रॉब्लम्स छोटे ही आएंगे इस बार। बहुत इंटरेस्टिंग है कि नहीं, इंटरेस्टिंग है बेटा सब्जेक्ट, मैंने इंटरेस्टिंग बना दिया है एकदम ये सब्जेक्ट को। SR A Q Q 0, SR A Q Q 0 करने के तुरंत बाद वो क्या बोलता है आपको, रिड्यूस n बाय 1। सो यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे n बन गया 1, n बन गया 1। ओके, शिफ्ट राइट A Q Q 0 के बाद n बन गया 1। नहीं सॉरी, अपन ने शिफ्ट राइट A Q Q 0 कहाँ किया, अपन ने किया ही नहीं ना, अभी तो करना है, वो करने के बाद लिखना है। तो यहाँ पे आ गया 1। लेट मी चेक वंस अगेन, ये मैंने यहाँ का एज इट इज लिखा, फिर इसमें m खाली a माइनस m किया। यस, शिफ्ट राइट A Q Q 0 करना है, 0 बाहर निकल गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, 1 1 1 ये आ गया, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 0 1 और इसको
2 बार लिखना, ऐसा इंडिकेट करो तो उसको अच्छे से समझेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द साइन बीट है बेटा, साइन बीट के लिए वो रिपीट करने का ऐसा एल्गोरिदम है अंदर। तो अभी इसके बाद n बन गया 1, ये शिफ्ट राइट AQ Q0 करने के बाद n बन गया 1। इज n इज इक्वल टू 0? नो। सो व्हाट वी हैव टू डू अगेन, वी हैव टू चेक फॉर Q1 Q0। Q1 Q0 इज इक्वल टू 1 1। अगर 1 1 है तो खाली क्या करना है आपको, SRAQ Q0। अब देखो फ्लो चार्ट, SRAQ Q0 करने का है, मतलब आपको खाली शिफ्ट राइट करने का है। ये 1 बाहर निकल गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, बाद में ये 1 1 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, फिर 0, फिर 1, फिर 1 और ये 1 यहाँ पे। तो शिफ्ट राइट AQ Q0 के करने के बाद n becomes n minus 1, so n has become 0, n has become 0. Is that clear? Is that clear? So n has become 0. वो क्या बोल रहा है, n करो। अभी n करने के बाद ये स्टेप है कि आपका जो आंसर है, आंसर इन AQ, आंसर इज इन AQ, आंसर इज इन AQ। अभी देखते हैं कि क्या इसका फंडा है, कैसे आपको निगेटिव नंबर है पता चलेगा, कैसे मैग्नीट्यूड पता चलेगी, वो देखते हैं बेटा। लास्ट स्टेप है, थोड़ा सा ध्यान दो, हम लोग एकदम टाइम में है, तो उसके बाद डिस्कशन भी करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये बोल रहा है आंसर आंसर 1 1 1 0 1 0 1 1। अभी इसमें एक थोड़ा सा गोची है, आपको वो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जहां से आपका बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगा। ये जो बिट स्ट्रीम रहेगा ना, इसका अगर MSB, इसका ये MSB कितना है, 1 है। सिंस MSB इज 1, सो आंसर इज negative and in 2's complement form. Answer is negative and it is in 2's complement form. So answer, whatever answer you will be getting is negative, that is indication, and it is in 2's complement form. So in order to get the 2's complement of this number, first I will convert all the bits to from 1 to 0. I will make it 0 0 0 1 0 1 नहीं 0 सॉरी 0 0 0 1 1 के जगह पे 1 के जगह पे 0 1 0 0 +1 +1। So the answer is 0 0 0 1 0 1 0 1। Now what is the value of this? What is the value of this? This is 1 plus this is 4, 4 plus 1 is 5, and this is 16. So answer is 21, but with this negative sign. So 7 into -3 is the answer, that is the मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग बूथ्स एल्गोरिदम। ये मैंने जो भी बकबक किया बहुत सारा, ये आपके दिमाग में बैठा क्या? एक प्रॉब्लम से प्रैक्टिस नहीं होगा, मैं आपको कम से कम 5-6 प्रॉब्लम्स देता हूँ, आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करो, आपका 10 में से 10 मार्क्स इसमें आना चाहिए, और ये मैं टर्म टेस्ट में भी डालने वाला हूँ। कितने बच्चों को पूरा बाउंसर गया, कितने बच्चों को थोड़ा गुगली लगा और कुछ तो प्लेड करके सिंगल रन लिया, या कितने बच्चे क्लीन बोल्ड हो गए? टेल इन दिस टर्म्स, क्लीन बोल्ड, गुगली या बाउंसर। सर सर ये n = 1 है ना?
तो उसके बाद से क्या किया नहीं समझा। इधर सर राइट शिफ्ट किया सर, 1 1 आया ना, Q1 एंड Q0, उसके बाद क्या किया। आ गया ना आपका शिफ्ट राइट करने के बाद 1 1 आ गया ना, यस सर। बराबर है। वो फ्लो यस चार्ट सर। में देखो आप, वो फ्लो चार्ट में एक साइड पे मैंने लिखा 1 0 है तो ए बिकम्स ए माइनस एम, दूसरे साइड मैंने लिखा ए बिकम्स ए प्लस एम, और सेंटर में मैंने लिखा इफ इट इज 0 0 एंड 1 1 you have to go directly without performing anything to shift right a q q 0। समझा मतलब अभी? सर उधर मतलब फिर से एम जोड़ना या कुछ नहीं करना है, मतलब सिर्फ ऐसा शिफ्ट करके डायरेक्टली कर देना है। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या कितने ठीक है। बच्चों ने सिक्सर मारा ये भी लिखो। आज का समझा है तो आइदर यू राइट सिक्सर और यू राइट क्लीन बोल्ड और you write a googly, somewhat you could just play, or bouncer, totally miss। अच्छा googly, but we played very well। boundary, boys played well। yorker defended 4। बेटा अपने को तो सिक्सर के नीचे जाना ही नहीं है। सर हाँ बेटा। सर ये निगेटिव वाला क्या था नहीं समझा लास्ट में एकदम। लास्ट में मैंने ये बताया बेटा, आपका जो आंसर आया ना ए क्यू में, ए क्यू में क्या आया 1 1 1 0 1 0 1 1। इसका एमएसबी कितना है बेटा? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, बराबर है। सो फर्स्ट बिट एमएसबी इंडिकेट्स दैट आंसर इज नेगेटिव, ठीक है। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट द आंसर इज नॉट इन डायरेक्ट फॉर्म, इट इज इन टूथ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग जिसमें दोनों नंबर निगेटिव लेंगे, तो वहां पे एमएसबी आएगा आपका 0 और फॉलोड बाय द डायरेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर मल्टीप्लीकेशन। बेटा ये बॉल तो आपको फेस करना ही है एग्जाम में, ये बॉल तो डालने ही वाला है बॉलर, ऐसा समझ लो। तो आप लोग इसका मतलब अभी थक गए हैं तो मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लूंगा, लेकिन you played, we played very well। not only you, I played, I also contributed as a coach, I contributed a lot। और दिस इज, आप बुक में कितना भी भारी किताब लेके आओ, कितना भी भारी विलियम स्टैलिन्स लेके आओ या टेकमैक्स लेके आओ, आपको कोच के बिना ये समझेगा ही नहीं। ये इसमें रात रात भर पढ़ के ये ऐसा मैंने सिंप्लीफाइड एल्गोरिदम बनाया है बेटा, एकदम वर्जन इसका, और ऐसे क्या ऐसा लिखना है आपको। और भी बच्चे कमेंट करो बेटा, बॉयज प्लेड वेल बट हु इज द कैप्टन ऑफ आवर क्लास? सीआर। बहुत मस्त समझा, चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये बेटा ये एल्गोरिदम साइड बाय साइड मैंने इसके लिए एक्सप्लेन किया बेटा, मतलब मैं आपके साथ, मैं भी आपको डेमो दिखा रहा हूँ हर एक चीज का, समझ में आ रहा है बेटा? मैं बहुत ही मतलब जो एक्सपर्ट कैटेगरी के टीचर्स रहते हैं ना वैसे मैं कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे क्या जरूरत है, मैं भी बाकी टीचर्स के जैसा पीपीटी लगा दूंगा, ये 1 है ये 0 है बताऊंगा, लेकिन आई एम ऑल्सो इन द फील्ड। I come to the field to coach our captains, all are captains for me। MSB has to be checked of AQ। A और Q को कॉन्केटिनेट करो और सबसे बड़ा, सबसे राइट, सबसे लेफ्ट में जो रहता है, अपने लेफ्ट में, अपने साइड से लेफ्ट में, दैट इज एमएसबी ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट। वो तो मालूम ही रहेगा आपको, वो चेक करना है। हाँ Q1 Q0 का वो है LSB ऑफ Q एंड वैल्यू ऑफ Q0। क्या परफेक्ट लिखा है परेश चावला ने।
वो Q1 Q0 के लिए है, और जो फाइनल आंसर आता है ना, निगेटिव है क्या पॉजिटिव है, उसके लिए ना बेटा आपको ए क्यू कंबाइन करके जो मैंने लिखा ना आखिर में, आंसर के बाद लिखा है देखो 111010111, तो वो ए और क्यू कंबाइन करने के बाद जो भी उसका MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है बेटा, बेटा आप लोग टेक सेवी हो एकदम, तो अभी थोड़ा जनरल बात करते हैं. आई डोंट बॉदर इवन इफ इट इज रिकॉर्डेड, आई डोंट बॉदर बिकॉज आई नो व्हाट क्वालिटी आई हैव. लेट एनीबडी वॉच व्हाट आई एम स्पीकिंग. मेरा एक बहुत ही अच्छा मेरे मन ख्याल है टू पॉपुलराइज कॉलेज, पॉपुलराइज मी. उसके लिए आप जैसे टेक सेवी लोग मुझे बहुत काम में आएंगे. मेरा एक यूट्यूब चैनल मैं क्रिएट करना चाहता हूँ जो नॉन कमर्शियल, इट इज फॉर वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स. जैसे थीम है, वाड़ा है, उधर तो कोई ढंग का टीचर भी नहीं है और बहुत सारे कॉलेज में इतने अच्छे क्वालिटी के टीचर नहीं है. तो एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करो ना बेटा मेरे लिए, और जितना भी वीडियो लेक्चर्स है अपना, वो मुझे वो अपलोड वगैरह इतना जमता नहीं है, तो आप मेरे लिए करो ना ये सब चीज़. कोई तो एक वॉलंटियर करके सर आप दे दो मटेरियल, और मटेरियल भी मैं इसको ओपन प्लेटफॉर्म पे डालना चाहता हूँ. उसके लिए मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ, स्कैंड नोट्स वगैरह डालने के हैं, तो वो सब के लिए कोई अगर है वॉलंटरीली तो मुझे पिंग करो. आज के लिए बहुत हो गया. backpack. So today we will stop. You do this as a practice problem once again, or if you want, I will give you even simpler problem. आपको अगर निगेटिव का कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए तो आप लोग एक काम करो, परफॉर्म ओके, परफॉर्म 8 into 7 बाय यूजिंग बूथ्स एल्गोरिथम. इसमें निगेटिव नंबर नहीं है तो 4 बिट सफिशिएंट हो जाएंगे, क्योंकि 8 के लिए तो मिनिमम 4 बिट्स लग ही रहे हैं. अगर ये अपने पास ब्लैक बोर्ड और ये सब आप क्लास में रहते थे ना लेक्चर में, तो मैं बोर्ड पे और भी अच्छा लिखता हूँ, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन. बट स्टिल इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. इसको मुझे थोड़ा वीडियो पॉपुलराइज करने का है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे टेक सेवी है. मुझे एक दो बच्चों ने पिंग भी किया, सर आपको कुछ एनिमेटेड पीपीटी वगैरह बनाने का है, तो आई एम देयर टू हेल्प. ऐसा थोड़ा यूट्यूब में मास्टर यूट्यूबर वगैरह कोई रहेगा ना, या कोई भी प्लेटफॉर्म जिसपे अपन वीडियो अपलोड कर सकते हैं, वो सब करके एक थोड़ा विजिबिलिटी ऑफ द कॉलेज शुड इंक्रीज. SJCM फेसबुक में भी पोस्ट करेंगे, यहाँ वहाँ ज्वाइन सब्सक्राइब, ऐसा आपके फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा माहौल बना देने का एकदम, कि हमारे कॉलेज में देखो कैसा बढ़िया पढ़ा रहा है हम लोगों को, सबको सब समझ में आता है. बेटा तो शैल वी स्टॉप हियर और यू हैव सम एनर्जी? स्टॉप बोलेंगे तो स्टॉप लिखो, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट ऑन टाइम. स्टॉप, ओके, फाइन फाइन. चलो, मतलब